दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई YouTube क्लास में जहां पर हम PYQs 45 इयर्स के डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम 1979 में हिस्ट्री ज्योग्राफी कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं साइंस एंड टेक। वी आर ऑलरेडी इन 1980s। तो इस सीरीज में हम 45 इयर्स के PYQs को कवर करने वाले हैं। अभी के लिए हम शुरू करते हैं। Which of the following is a weed killer? Herbicide is a weed killer. इंसेक्टिसाइड नहीं, मिथाइल सालिन नहीं। इजी आंसर्स। इन वीडियोस को आप 2x की स्पीड पर देख सकते हैं क्योंकि ये थोड़े इजी है क्वेश्चंस हैं साइंस एंड टेक में। यहाँ पर इन्हें आप देखिए खाना खाते हुए, लंच, डिनर, व्हाट्सएवर वर्क्स फॉर यू। आजकल अखबार भी अब पढ़ना कम हो गया होगा तो न्यूज़पेपर टाइम में, शाम को वॉक पे, जिम में, जब भी टाइम लगे एक रूटीन बना लो। सेकेंडली, इस पूरी सीरीज में मेरा एक ही मंत्र है कि अब की बार 110 बार पेपर इतना अच्छा करके आओ GS1 में कि 110 से ज़्यादा स्कोर आए। कट ऑफ की टेंशन से ऊपर उठ जाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप PYQs ठीक से करते हो, 79 से लगभग GS1 में जिस तरीके का प्रीलिम शुरू हुआ है, 45 ईयर का सब कुछ कवर कर लोगे तो हारना के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। 110 क्रॉस कर पाना आसान है। PYQs करते जाओ, समझते जाओ। चलिए, Those who give birth to young ones are called viviparous. Some fishes lay eggs. Therefore, some fishes do not lay eggs. Some frogs are fishes. ये तो थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, बट हाँ, सम फिशेज डू नॉट ले एग्स। चलिए, उर्सा माइनर एक ग्रुप है, कॉन्सलेशन है बेसिकली। आइस क्यूब्स आर फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हेन द आइस क्यूब्स मेल्ट द वाटर लेवल इन द ग्लास विल रिमेन अनचेंज। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम है। अगर 1 ml पानी है एक क्यूब में तो फॉर्म ही तो बदला ना, वो हार्ड से लिक्विड फॉर्म में आ गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया। चलिए, रेडियो वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 3 × 108 मीटर पर सेकेंड। ये एक फैक्ट है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, इसमें आप याद ज़रूर रख सकते हैं कि कौन कौन से जो वेव्स हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह के बारे में। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टी? अच्छा, टी अल्कलाइन इन कैफीन, सही बात है। कॉफ़ी का भी ये बताओ। चलो ठीक है, मैं गूगल नहीं करके बताता आपको। कॉफ़ी क्या वो एसिडिक है या बेसिक है? सिर्फ इतनी सी बात कमेंट करके अभी की अभी 1 मिनट का पॉज लो और बताओ, ठीक है जी। If the distance that a radio wave travel in time of one complete cycle is 10 meters, then frequency कितनी होगी? यार ये थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं, इनको हम स्किप करेंगे अभी के लिए। Which of the following is not correct? ये इलेक्ट्रोमीटर दूध में यूज़ होता है कहीं ना कहीं वहाँ पे। हाइग्रोमीटर यस, वाटर वेपर कॉन्टेंट, एनीमोमीटर, स्पीड ऑफ विंड, सीस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, सही है। मैच द कॉलम्स, ग्लास, फॉस्फोरस, ओके। Sorry, glass, phosphorus, match, sodium chloride, fertilizer, silicate, salt, phosphate। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिए। PYQs का जो क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें माथा बच्चे वाली चीज़ है नहीं, तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। मैच द कॉलम, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम है, A to 4 जहाँ भी हो, लास्ट के 2 में है। मोनाजाइट, मेलाचाइट, पिच ब्लेंड। अब यहाँ से सीखने को देखो क्या क्या है। मोनाजाइट में यूरेनियम होना चाहिए, क्योंकि थोरियम होना चाहिए, माय बैड, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने केरला में देखा है, एक PYQ आ चुका है आई थिंक 22 या 21 में। केरला के सैंड्स में क्या है? थोरियम है, मोनाजाइट सैंड्स में। क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, ये जो भी क्वेश्चन था वो उसमें आप समझ जाइए। तो ये इसका आंसर है। यहाँ से हमें सीखने को मिला बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ये तो खैर पता ही था, मोनाजाइट से थोरियम। अब मैलचाइट, कॉपर, लेकिन पिच ब्लेंड जो है इसमें यूरेनियम है। ये एक तरीके से और 2 एलिमेंट का मैच है और ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना 2024 के लिए, तो बहुत ज़्यादा। 24, 25, 26 तीनों में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं लिखने के लिए। चलिए आगे। स्नेक बाइट फर्स्ट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन। डायरेक्ट सबसे पहले कहाँ कनेक्ट होगा? खुद सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, भूल जाओ ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। स्नेक बाइट किया, सबसे पहले क्या वो नर्वस सिस्टम पे जाएगा, ब्लड पे जाएगा, ब्रेन पे जाएगा, लंग्स पे जाएगा? कॉमन सेंस अगर लगा दी, आंसर सॉल्व। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग शिप लाइज अबव द मेटा सेंटर, बिलो द मेटा सेंटर, कोइंसाइड विद द मेटा सेंटर, कोइंसाइड्स। मेटा सेंटर क्या होता है? ये बहुत ही आसान है, मतलब जो शिप है अगर वो उसका एक बेसिकली एक तो सेंटर हो गया जो डिसाइड होता है, एक उसके वेट के हिसाब से डिसाइड होता है मेटा सेंटर। जहाँ भी उसका मेटा सेंटर होगा वहीं पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेट हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पर कोइंसाइड्स विद दिस। 86 पे भी हम आ चुके हैं। लीनिएजेस,
द लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर एंसेस्टर्स, ये बहुत ही कॉमन है। अब ये देखो कितना सही है, इस पर मैं एक अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप A to Z जितने भी मतलब आपको विटामिन याद करने हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। D इज़ रिकेट्स, पहले पहले आ चुका है ये कई बार, तो D जो है 2 पे कहाँ कहाँ है, इन दोनों में है, दोनों में ही A5 पे है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, A5 पे हमने मार्क कर दिया। इसके बाद आते हैं बेरी बेरी, स्कर्वी, ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर चीज़ें हैं, तो हम स्कर्वी जो है वो बेरी बेरी जो है बी की वजह से होती है। तो ये 3 हो गए, 5B1 यहाँ पे है, ठीक है जी। अब इसे देख लो, विटामिन C स्टेरिलिटी, डी स्कर्वी, नहीं सॉरी डी तो मैच हो चुका है पहले से ही, E4 E इज स्टेरिलिटी और स्कर्वी जो है बचा हुआ C2E। सिंपल आंसर, मार्क, मूव हेड, वी आर गुड। चलिए, अच्छा मैं अकेले रिकॉर्ड करते हुए ना थोड़ा सा अपने आप को भी संभालने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, ट्राई टू कीप इट लाइट, बट हाँ जो है वो है, थोड़ा सा ये कई बार बोरिंग भी हो सकता है क्योंकि सो मेनी क्वेश्चंस प्रिपेयरिंग टुगेदर, बट हाँ इसमें ये ज़रूरी है कि आप इक्वल पार्टिसिपेंट रहे। ट्रस्ट मी, अभी रात का काफ़ी टाइम हो रखा है, 2-3 बज रहे हैं, एंड बहुत मेहनत है यार बोलने में, सारी चीज़ें समझने में, रिसर्च करने में, क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करने में, वाइंड अप करने में, वाटर मार्क्स डालने में, फिर उसको रिलीज़ करने में। मेहनत का रिजल्ट तभी काम आएगा जब इस बार 2024 में कम से कम 10, 15, 20 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि आपकी वजह से PYQs हमने किए और उन PYQs के बेसिस पे प्रीलिम्स निकाला। इक्वल पार्टिसिपेंट रहना है, अपना रूटीन बना लो, लगातार ये वीडियोस देखो, बार बार रिवाइज करो, और हाँ अब की बार 110 बार। Yuan Sang came to India during Harsha's rule. Okay, it's an assertion. His main objective was to visit the Buddhist shrines. सही है, दोनों आंसर्स इसमें सही हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जब हम देखे हैं 2023 में आए हैं बहुत सारे। Which of the following statements about ozone layer is correct? UV radiations को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाता है। Protect Earth life from preventing damaging UV, हाँ ये पहले भी आ चुका है PYQs में। एक क्लास में अगर आप रेगुलर स्टूडेंट देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही, तो हम ये कवर कर चुके हैं। चलो, photosynthesis and vision are the phenomena of visible light. The visible light is absorbed by small particles containing chlorophyll as well as retina of the eye. अब इसमें से visible particle absorbed by small, ठीक है, ये सही होना चाहिए, ए इसका आंसर हो सकता है, दोनों ही करेक्ट बातें हैं। चलिए, a person walking barefoot in a field feels a sharp sting and on examination 2 puncture marks are found. 2 puncture marks are found. अब ये बताओ, पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, स्कॉर्पियन है, रैट है, क्या है? ये ना एक ट्विटर पे बहुत वायरल चलता है कि अगर विनोमस सिंक होगा, जो मतलब जहरीला सांप होगा, उसका काटने का ऐसा बनेगा, जो नॉन विनोमिनस होगा उसके नॉन पॉइजनस होगा उसके काटने पे ऐसा टेम्पर बनेगा, मतलब ऐसा पैटर्न बनेगा। तो जैसे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, 2 पंक्चर मार्क्स, ये पॉइजनस के काटने भी होता है, ध्यान रखना बस। ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर्स है, ये अब मैटर इतना नहीं करेगा आपके लिए, बट हाँ ठीक है, पढ़ना है तो याद रखना पड़ेगा एक बार। High tides at antipodes are caused due to gravitational pull of the moon and the sun. Yes, antipodes जो हैं वो ऐसी पोजीशंस हैं, एक बार इधर देखो, एंटीपॉइड्स आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ये एक इमेज देख लो, इससे भी आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो एग्जैक्टली अपोजिट हैं ईच अदर के। लेकिन हाई टाइड्स एट एंटीपॉइड्स, एक बार ये देखते हैं। देखो, मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको साथ साथ रिवाइज करा रहा हूँ। इस सीरीज़ का मकसद ही ये है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे साथ साथ रिवाइज करते जाइए। एक बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने अटेंशन से देखा है और आप सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं तो। हाई टाइड्स एट एंटीपोड्स आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। लेकिन भाई एंटीपॉड है क्या, ये तो समझाओ हमें। ये एक इमेज बेहतर हो सकती है, हाँ ये देखो, एंटीपॉड इस तरफ है जब सन मून के ऑपोजिट है, सब लूनर टाइड उस तरफ है जब वो उसकी तरफ है। ये आई थिंक काफ़ी हद तक हमारा डाउट क्लियर कर देता है। दिस इज़ एंटीपॉड, दिस इज़ लूनर पॉड, ठीक है जी, दोनों साइड्स पे हमें वहाँ पे मिल गया।
चले आगे। इसका आंसर भी अब कर पाना हमारे लिए आसान होगा। मून एंड द सन, सिंपल आंसर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट पोलियो, वूपिंग कफ, कंटेजियस डिजीज, वूपिंग कफ। देखो, ट्रिपल एंटीजन टाइफॉइड के अगेंस्ट नहीं होता, ये हमने सीखा। फिर ट्रिपल एंटीजन होता किसके अगेंस्ट है, ये सीखना भी ज़रूरी है। एंटीजन इज यूज्ड फॉर 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए डीपीटी बोलते हैं इसको, डिप्थेरिया, पेर्टुसिस, टेटनस, वूफिंग कफ बेसिकली। तो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, तो डीपीटी, डिप्थेरिया, पेर्टुसिस, टेटनस, इन 3 के अगेंस्ट लगता है। पेर्टुसिस इज बेसिकली वूफिंग कफ, ये हमने यहाँ पर समझ लिया, सीख लिया। डीपीटी, डिप्थेरिया, पेर्टुसिस, टेटनस। पेर्टुसिस इज वूफिंग कफ, पोलियो और ये इसमें नहीं आते। एड्स कैसे होता है भाई? वायरस से, एचपीवी नहीं सॉरी एचआईवी एचपीवी कुछ और होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी कुछ करके वायरस जो है वो होगा इसमें। इसके बाद बॉडी फ्लूइड, ब्लड सीरम, यस, मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स, नहीं फाउंड मोस्टली इन होमोसेक्सुअल्स। ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस हैं नहीं 1 और 2 अकेले, तो विल गो विद 1, 2 एंड 4। homosexuals में yes, it's highly available because of the choice of sexual habits. ठीक है। influence of genes in controlling the activity of living organisms is through photosynthesis, protein synthesis। ये तो खैर कहीं कोई सवाल आएगा ही नहीं इस बात पे, तो इस पे भी क्वेश्चन हम मार्क कर चुके थे। चलो आगे चलते हैं। Which of the following elements exist in the maximum quantity in atmosphere? एलिमेंट्स कौन सा है? सबसे ज़्यादा एयर जिसकी होगी, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, सिंपल आंसर। इंटरल्यूकिन रिसेंटली डिस्कवर्ड इज अ क्योर फॉर कैंसर। ये उस समय का करंट अफेयर्स था, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बार ये देख लेते हैं। अ स्मॉल वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन अ टब ऑफ वाटर, द वाटर इज ग्रेजुअली हीटेड, द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक विजिबल अबव द वाटर लेवल इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, फ्लक्चुएट्स, रिमेन्स द सेम। देखो, अगर पानी गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे। कूल वाटर में याद करो, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीवाईक्यूज डिस्कस करते हुए मैंने सिखाया था कि जितना कूल वाटर पास आएगा उतना मॉलिक्यूल्स का वेट बढ़ता है। पानी जैसे जैसे लाइट होगा तो वो गिरेगा, जो उसका वाटर लेवल जो वुड है उसका वॉल्यूम है वो कम होगा। क्यों? और नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पानी हल्का हो गया, उसको और स्पेस मिल गया मॉलिक्यूल्स के स्प्रेड होने की वजह से, टू एकोमोडेट मोर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वुड। इसको इस तरीके से भी समझो कि अगर ठंडे पानी में आप चीनी मिलाते हो बहुत मुश्किल होता है, गर्म पानी में जल्दी मिल जाती है। क्यों? सेम आंसर, प्रिंसिपल है बेसिक सा, याद रखना, काम आएगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द हायर ऑल्टीट्यूड्स ड्यू टू कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, एवर्शन। कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, 8वीं 9वीं की एनसीईआरटी में पढ़े जाते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लो, आसान है। इफ अ टॉय बॉट इन अ टैंक सिंक्स द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है भाई, बेसिक है, नहीं समझा रहे सिखा रहे, इतना ही आपको पता होना चाहिए। इन द गिवन फिगर इफ पी, कोई फिगर ही नहीं दे रखी वैसे तो, बट ओके लेट्स सी। P is a point of source of light, R is the retina and L is the lens of the eye, the person having such condition। कोई फिगर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा निकल आता है जहाँ पे कंप्लीट डिटेल नहीं होती। 40 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ। ये आंसर सिंपल है, आपसे बात करते करते मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया था तो ये ध्यान आ गया, इसको हम याद रखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व कर लो, आसान है। चलिए, black hole does not emit any radiations, convert UV to infra whatsoever, absorbs radiation fall on it। black hole है ही इसलिए क्योंकि जो भी कुछ उसमें आता है ठक सब अंदर खत्म कर लेता है वो। Which of the following is the correct sequence in order of increasing power consumption? All right, interesting question। काफ़ी नॉन बुकिश नॉलेज पे ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो इसका तो जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। टेलीविजन, फैन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन। तो भाई इसने 3-4 तेरे को दे दिए, टीवी, फैन, केटल, आयरन, ठीक है जी। अब करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग, यानी कि छोटे से बड़ा, फैन सबसे कम होगा, ये तो खैर गिवन है, मतलब टीवी भी खैर कम ही होगा क्योंकि आजकल तो बहुत ही कम हो गया। अब सवाल आता है केटल और आयरन में।
अगर आपने इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करी है पानी गर्म करने के लिए और आपने आयरन को भी यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस ये कहता है कि इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। ये आंसर आप मार्क कर सकते हैं। रियल टाइम एग्जाम में कैसे सोचोगे, क्या करोगे? जहाँ के भी क्वेश्चन है, एक फ़िलॉसफी जो मैं खुद अपनाता हूँ, आप भी उस पर ज़ोर दे सकते हैं। उस सिचुएशन में जाके बैठ जाओ। अगर आपने कभी ना कभी वो सिचुएशन जी है, मान लो कभी पानी गर्म किया है, माइक्रोवेव यूज़ किया है, कोई सवाल ऐसा आ गया जिसमें आयरन की बात हो रही है, एनीथिंग, लैम्प की बात हो रही है, लाइट्स की बात, कुछ भी, माइक्स की बात हो रही है, रेडियो वेव्स की बात हो रही है, कोशिश करो, समझो कि अच्छा उस सिचुएशन में जाके बैठ कर देखो, आंसर जनरली मिल जाता है। सोयाबीन किस में रिच होते हैं? जो भी फिटनेस फ्रीक्स होंगे, वेजिटेरियंस होंगे, उन्हें पता है, प्रोटीन्स में, मसल बिल्डिंग में काम आते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, एब्सोल्युटली। टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ alternative current, that is AC, we can use, एक बार ये सेव और इतने और देखते हैं। Which of the following is incorrect? Entropy is quantity introduced to give clear expression to result of thermodynamics। नहीं, साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत आसान है ये। Change in entropy is defined as ratio of amount of heat taken up to the absolute temperature। Change in entropy blah blah directly proportional to amount of heat। हाँ, ये सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सही है। इस पे आइए। टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट वी कैन यूज कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर। वोल्टेज बढ़ाना है या कम करना है, कुछ भी करना हो, याद करो, जैसा मैंने अभी कहा भी था, उस सिचुएशन में जाके बैठ जाओ। ट्रांसफार्मर फूक जाएगा ना अगर, तो एसी और डीसी का जो फ़र्क है, अप या डाउन करते करते बहुत दिक्कत आती है। ट्रांसफार्मर ही है कि जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है उससे जो वोल्टेज निकलती है, ट्रांसफार्मर उसका जो हाई टेंशन है वो बढ़ाता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पर इफ़ देयर इज़ अ हाई टेंशन वायर, वहाँ पे प्लॉट्स नहीं बनते, उसके ठीक नीचे कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं बनाई जाती। लेकिन वो हाई टेंशन जब आपके घर के पास आती हैं, किसी पावर हाउस में आती, कहीं भी आती हैं, तो उनको फिर एसी जो है कम करना पड़ता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। दैट हैपन्स डायरेक्टली एंड डायरेक्टली थ्रू कन्वर्टिंग दिस टू द लोअर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो भी, एंड इवेंचुअली इट कम्स टू योर हाउस। मतलब ज़्यादा साइंस में इसे समझने की बात नहीं है, प्रिंसिपल बस ये है कि ट्रांसफॉर्मर उसको यूज़ किया जाता है मॉड्यूलेट करने के लिए। चलिए, ये हम कवर कर चुके हैं। अब देखो, जैसे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ना, तो आई कैन ईजिली सी डीडीडी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर क्वेश्चन हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन है। ये सारे बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप आसानी से NCERT में पढ़ सकते हो। अब ये देखो, ये सवाल तो भाई साहब इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि ये 2013 में भी पूछ चुके हैं, अभी 22 में भी आया था, आई थिंक बीच में एक बार, और 2020 में भी शायद ये सवाल आ चुका है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय विच एनवायरनमेंट, और ये हमें दिख रहा है यहाँ पर 117 पेज पे। इसे तो बल्कि मैं नोट भी कर लेता हूँ एक बार कहीं ना कहीं, ताकि मैं ट्विटर के ज़रिए और लोगों को भी इसको सिखा सकूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा और आगे चलते हैं। आइस स्केटिंग कैन बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट व्हेन आइस इज अंडर प्रेशर, इट्स व्हाट्सएवर। सॉल्व करेंगे इसको भी अभी आगे चलते चलते। लेकिन इन क्वेश्चन से सीखने वाली बात है भाई कि ये देखो 89 पे हम आ गए, अब तक 88 का क्वेश्चन है ये। तो 88 में पूछा, 2020 में पूछा, 13 में पूछा, 22 में पूछा, कितना ज़्यादा सवाल पूछ चुके हैं ये इसके अराउंड। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ऐसा UPSC एग्जामिनर को लगता है। ठीक है जी, पर बैक टू वेयर वी वर, लेट्स गो। PDF इज बीइंग सेव्ड। तो ये दो सवाल यहीं देख लेते हैं। Which of the following is a breed of cattle famous for high milk yield as well as drought capacity? ये तो खैर हरियाणा पंजाब के बच्चों को पता ही होगा, अगर जिसने भी HPSC पंजाब PCS वगैरह लिखे हैं। यूपी में भी कहीं ना कहीं लोगों को पता होंगे ये सवाल। चलो चलते हैं। Alkalis are used for washing utensils, ठीक है जी। रीज़न, alkalis are readily soluble in water। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे अब इन्होंने कर दिया है, क्योंकि alkalis को लेकर बात करी और क्योंकि alkalis की बात हो रही है, तो एक्सेप्शनल रीज़न में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ होते हैं? रीडी सॉल्युबल इन वाटर। हाँ सही है, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। सोलर इक्लिप्स अकर्स ऑन अ न्यू मून डे। रीज़न, मून इज इन कंजंक्शन विद द सन। यस, दैट इज ऑल्सो राइट। कंजंक्शन में होगा तभी तो दिखना बंद होगा, उसका पार्ट दिखना बंद होगा और सोलर इक्लिप्स लग जाएगा। Which of the following is the organic matter of animal and vegetable origin in the soil? Humus. As simple as that. Easy answers. Assertion, reason, carbon dioxide in air is necessary for, ये खैर ये सही था, इसमें भी हम A पे मार्क करेंगे। CO2 is
इन एयर इज नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ. रीज़न CO2 इज एसिमिलेटेड इन कार्बोहाइड्रेट्स इन फोटोसिंथेसिस. ओके, सही है, दोनों बात सही हैं. ये उसको खाना बनाने के लिए बेसिकली हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं, तो विच इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. आंसर इज़ ए. गुड. 87 पे हम आ गए हैं. 86 पे हम इसको ख़त्म भी कर देंगे आज की इस क्लास को. इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट इज इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इंटू अल्कोहल, शुगर इंटू कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज इंटू शुगर, ब्रेन इंटू मोलासिस. ये इसका आंसर हो जाएगा. तो यहाँ तक अब हम 1986 तक के सभी PYQs साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी वाइंड अप कर चुके हैं. बाकी के 87 ऑनवर्ड्स, जैसा हमने यहाँ पे देखा भी है, वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. एक बार ये सवाल देख लो. Which of the following inferences can be drawn from the following statement? A well-balanced, nutritious diet is essential for good athlete. This means bad athletes are having undernutritious food. Well-balanced diet produces good athletes. Athletes should take nutritious food. सिंपल यार, मतलब इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए इसको सॉल्व करते हुए. 87 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर अभी के लिए अब 2-3 चीज़ें समझ लो कि CSEY पर आपको मिलने वाला है 2023 तक के PYQs स्टार्टिंग फ्रॉम 1979. 45 ईयर्स का PYQs आपको मैं कराने वाला हूँ, जिसमें से 79 to 2008 आपको मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. सीरियस एस्पिरेंट हो तो इन सभी वीडियोस को एक रिलीजियस रूटीन बनाकर ज़रूर देखो, क्योंकि मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि 2024 में एग्जाम देने जा रहे हो, इसको लास्ट अटेम्प्ट की तरह फॉलो करो. अब की बार 110 बार. इलेक्शन से थोड़ा सा हमने सीख लिया है ये पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियन से. और जो भी आपको 2009 से 2023, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज़र हैं 2024 के, इनके नोट्स, यानी कि जैसे मान लो ये 4 ऑप्शन हैं, क्योंकि ये तो खैर रिसर्च रीजन है, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से ये सही है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आपको नोट्स बना के दे दिए. लेकिन ये 3 क्या हैं, क्यों हैं, क्या प्रोसेस है, इसके भी नोट्स इन 15 साल में आपको मिल जाएंगे. और वीडियो क्लासेस, क्योंकि डिस्कशन है, नहीं हुआ ज़रूरी, कैसे नहीं कर पाओगे, ये आपको मिलेंगे pyq.csey.com पर. ठीक है जी. यहाँ से आप अभी जाकर, जो इस डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक भी है, ये चीज़ें आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं. इसके अलावा वीडियो में अगर कोई गलती से कुछ ऊँच नीच हो जाए, वो कमेंट करके बताइए. जहाँ जहाँ आपको रिवीजन के लिए कमेंट करने को बोला है वो कमेंट करिए, और एक रूटीन बनाइए. इन वीडियोज़ को आप शाम को खाना खाते हुए, लंच, डिनर, व्हेनेवर, जिम में या फिर वॉक करते हुए, फ्री टाइम में, आजकल अखबार पढ़ना कम हो गया है क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो आप उस समय पे भी इन वीडियोस को टाइम मैनेज करते हुए 1.5x, 1.75x, 2x पर देखकर रिवाइज करो. और जो ये वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर है 2009 से 2023 तक के, इनको डिलीजेंटली फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत क्लोजर हैं अभी 24 के एग्ज़ाम के, 25 के, 26 के, सभी एग्ज़ाम्स के. और ज़्यादातर सवाल रिपीटेड हैं. जैसे मैंने अभी एक इस वीडियो में दिखा भी दिया था एसिड रेन को लेकर, 2013 में सवाल, 20 में सवाल, 22 में सवाल, और 80s में भी उस पर सवाल आ चुका है. एज इट इज़ हेल्प बहुत मिलेगी, और मेरी जिम्मेवारी है कि आपको PYQ इतने अच्छे से कराना कि आप 110 के ऊपर बहुत आसानी से जा पाओगे. सबको लगभग 40-50 नंबर का आता है, उसके बाद सबके चलते हैं एडुकेटेड गेसेस. गेसेस कैसे करोगे? जब PYQs करके जाओगे. PYQs को बहुत स्ट्रिक्टली लो. कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी इश्यूज़ हैं, मुझे बताओ. ये मेरा ईमेल ID है, डायरेक्टली मुझसे बात करो. अगर ईमेल करने में दिक्कत है, ट्विटर यूज़ करते हो तो ट्विटर पर DM पब्लिक है सबके लिए. कोई ब्लू टिक की ज़रूरत नहीं है, CSEY पे जाके DM कर दो. कोई भी क्वेश्चन हो, अगर फालतू के सवाल हो तो रिप्लाई नहीं मिलेगा. अगर सीरियस आपने ढंग से अपना सवाल लिखा है एग्जैक्टली, तो आपको जवाब मिल जाएगा. हाय हेलो करके वेट मत करना कि पहले रिप्लाई आए फिर मैं रिप्लाई करूँ. नहीं, हेलो लिख के अपना सवाल जो भी है वो लिखो, और उसमें जो भी आपको इश्यूज़ हैं वो मेंशन कर दो. आई श्योरली हेल्प यू. बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार आपका प्रीलिम्स निकलवाना मेरी जिम्मेवारी है. तैयार रहो, मेहनत करो. अब की बार 110 बार. बाय बाय.